हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, आल्सो नोन एज ग्राम एटम्स। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट whose mass in gram is numerically equal to its atomic mass। किसी एलिमेंट का उतना मास ग्राम में हम लें जो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, उसको बोलते हैं उसका ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास है 1.008। तो जब हम हाइड्रोजन 1.008 ग्राम लेंगे तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास 16। जब हम ऑक्सीजन 16 ग्राम लेंगे तो जो 16 ग्राम है ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन या ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम ऐसे ही है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। किसी सब्सटेंस का हम उतना मास लें जो ग्राम में उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो, उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल्स। जैसे मीथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास है 16। तो 16 ग्राम मीथेन जब हम लें तो यह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास 14। जब 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे तो ये 14 ग्राम हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है? ये जनरली यूज होता है आयनिक कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बना होता है। सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, NaCl इज फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट है तो इसका जो मास निकलेगा वो सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का मास। जब इसको हम सम कर देंगे तो जो मास आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 58.5, तो ये हो गया फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। तो फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट यूज होता है आयनिक कंपाउंड के केस में। और फॉर्मूला मास क्या है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। इट इज फॉर्मूला मास। किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? जैसे हम काउंटिंग के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे डजन। डजन मीन्स 12 इन नंबर। ठीक है, जैसे स्कोर, स्कोर मीन्स 20 इन नंबर। तो काउंटिंग के लिए जैसे हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, वैसे ही केमिस्ट ने जो एटम्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको काउंट करने के लिए एक यूनिट दिया और उस यूनिट को हमने बोला मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। एक मोल इतने पार्टिकल के बराबर होता है। जैसे हम बोलते हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो उसका मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ओके, और एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी हम इसी को ही बोलते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वैल्यू निकली कैसे? डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मोल? मोल इज द अमाउंट ऑफ such substance which contain as many particle as in 12 gram of carbon 12 element। इसका मतलब क्या है? हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है। उस 12 ग्राम कार्बन में कितने उसके पार्टिकल होंगे या कितने उसके एटम होंगे, उसको कहेंगे हम 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, जो भी नंबर आएगा वो है 1 मोल। कैसे निकला? नंबर ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन ले लिया हमने 12 ग्राम, डिवाइडेड बाई ये है कार्बन के एक एटम का मास 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। दिस इज मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जब इससे हम 12 ग्राम को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 6.022
137 इंटू 10 की पावर 23, और इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा और सिंपल वे में लिखा हुआ है, यहाँ तक ही लिया हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल क्या है, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, जो नंबर है वो है 1 मोल। अब 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इस नंबर के बराबर है, ये हमेशा याद रखना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या कुछ और पार्टिकल भी हो सकते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ये हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है, इसमें हाइड्रोजन के इतने एटम्स प्रेजेंट है। ग्राम एटॉमिक मास में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। 1 मोल ग्राम फार्मूला मास के 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। इसका मतलब है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो होंगे, जैसे यहाँ पे ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का, तो इस 16 ग्राम मीथेन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे मीथेन के। उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास, दिस वन। अगर इसको हम ग्राम में ले लें तो ये ग्राम फार्मूला मास है। 1 मोल इज आल्सो इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम का मतलब है 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा मोलर वॉल्यूम एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोई भी गैस अगर 1 मोल है NTP पे तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो अगर हमारे पास 22.4 लीटर कोई गैस है NTP कंडीशन पे, तो उसमें भी उस गैस के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 मोल, ठीक है। तो ये 1 मोल डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं इनसे रिलेटेड है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।